प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7 पौधों को जानिए। यहाँ हम पौधों के बारे में, उनके भागों के बारे में, उनके विशेष प्रकार के कार्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं लेसन में। पौधे के विभिन्न भागों के नाम पढ़ लेते हैं। तो पौधे को यदि हम देखें तो दो भाग होते हैं, एक मिट्टी के नीचे का भाग और दूसरा ये जो मिट्टी है इससे ऊपर का भाग। मिट्टी से नीचे के भाग को मूल कहा जाता है और मिट्टी के ऊपर के भाग को परोह भाग कहते हैं। तो जो नीचे वाला भाग है इसको हम मूल भी कहते हैं और जड़ भी कहते हैं। तो ये सबसे पहला भाग है जड़, जो कि मिट्टी के नीचे का हिस्सा होता है। दूसरा है तना, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये तना है। और तीसरा भाग है पत्तियां। पत्तियां आप अच्छी तरह परिचित हैं, हरे रंग की पत्तियां आपने देखी होंगी हर पौधे पर। उसके बाद फूल पौधों पर आते हैं, तो फूल। और तीसरा फल, जो फूल जो है वो परिपक्व जब हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं, तो उसके बाद वो फल में बदल जाते हैं। तो फल या फलियां जो भी लगती हैं किसी पौधे पर वो उसका फल है। और तो पौधे के हम 5 मुख्य भाग देखते हैं, जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल। ये आप अपनी नोटबुक में चित्र बनाइएगा कि पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, रेखांकित नामांकित चित्र बनाइए पौधे का। तो यहाँ नामांकित आप चित्र बनाइए पौधे का। और इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो हमारे चारों ओर बहुत प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। हमारे आसपास ऊंचाई के हिसाब से ऊंचे बड़े बहुत तरह के पौधे दिखाई देते हैं। इन्हें ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इन गुणों के आधार पर पादप 3 प्रकार के होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। अब शाख किन्हें कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। शाख हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। तो आप यहाँ पौधे को देख रहे हैं शाख के, कुछ मैंने उदाहरण आपको दिखाए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे पौधे जिनके कोमल तने, देखिए इन पौधों के जो खड़े हैं गमलों में, अब देखिएगा इनके तने बहुत पतले हैं। तने बहुत पतले होते हैं और कोमल हैं, कमज़ोर तने हैं, छोटे हैं पौधे। आप देखेंगे तो आपकी जो ऊंचाई है उससे काफ़ी नीचे रहते हैं ये। और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा शाखाएं इनमें नहीं होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे शाख आप देखे होंगे आपके आसपास, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जितने उगते हैं उन सभी को हम शाख कह सकते हैं। तो शाख में आप देख सकते हैं कि आप बहुत तरह के गेहूँ, चावल जो ये उगते हैं, गेहूँ हो गया, आप धान उगाते हैं, आप पालक उगाते हैं, ये सभी शाख की श्रेणी में आते हैं। शाख छोटे पौधे जिनके कोमल तने हैं वो सब शाख हैं। अब दूसरे तरह के पौधे कौन से होते हैं, झाड़ी। झाड़ी किन्हें कहते हैं या झाड़ी क्या है? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। झाड़ी में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर आप देखिएगा तो ये तना जो है, तने के बिल्कुल निचले सिरे से शाखाएं निकलती हैं, बहुत ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं दूसरे पौधे को भी। तीसरे में आप देखिएगा कि झाड़ी में शाखाएं बिल्कुल नीचे से, तने के बिल्कुल निचले हिस्से से शाखाएं निकल रही हैं बहुत सारी। तो सबसे पहली पहचान तो यही होगी कि कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। इनका तना कठोर तो होता है पर बहुत अधिक मोटा नहीं होता, तो इन्हें हम कहते हैं झाड़ी। और इससे अगला जो प्रकार है वो है वृक्ष। तो वृक्ष कैसे होते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ गहरे भूरे रंग के होते हैं और इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग में निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। तो ये आपने देखा ही है, आपने बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे, ये तो आपके आसपास बहुत सारे उगते हैं। आप देखिएगा इनका तना जो है बहुत मोटा होता है और गहरे रंग का, भूरे रंग का होता है। आप ऊपर से देखेंगे तो इनकी शाखाएं जो है वो ऊपर से निकल रही हैं, नीचे कोई शाखा इनके तनों पर नहीं है। ज़्यादा तो शाखाएं बिल्कुल नहीं होती नीचे और अधिकतर शाखाएं इनकी ऊपर जाकर निकलती हैं। तो ये जो गुण है ये वृक्षों में पाया जाता है। तो वो जिनकी शाखाएं बहुत कम होती हैं, तना कोमल होता है, उन्हें हम शाख कहेंगे। जिनका तना थोड़ा मोटा है और शाखाएं जड़ों के तने के निचले हिस्से से निकल रही हैं,
और बहुत ऊंचाई वाले नहीं होते पौधे, आमतौर पर 6-7 फीट तक रहते हैं, इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। और वो जो बहुत ऊंचे पौधे होते हैं जिनका तना कठोर मोटा होता है, गहरे भूरे रंग का होता है और शाखाएं ऊंचाई पर निकलती हैं, इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। इनके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार हैं पौधों के, आइए उन्हें समझते हैं। तो एक आप पौधा और देखते हैं, विसर्पी लता, विसर्पी जो सांप की तरह जमीन पर लेटी हों। तो कठोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, जिनके बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, तो इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं ऐसे पौधे जो बिल्कुल फैल जाते हैं, मिट्टी पर उगते हैं तो वह फैले हुए होते हैं। बहुत सारे ग्राउंड्स में आपको इस तरह के पौधे मिल जाएंगे, मैदानों में अगर आप जाएंगे खेल के तो वहाँ आपको इस तरह के पौधे अक्सर दिखाई दे जाएंगे जो जमीन पर बिल्कुल लेटे हुए रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं विसर्पी लता। उसके बाद एक और प्रकार है पौधों का, आरोही लता। इन्हें आरोही या आरोही लता कहा जाता है। ऐसे पौधे या कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, इन्हें आरोही कहलाते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं ये एक लता जो है वो पौधे के ऊपर चढ़ी हुई है। इस तरह के बहुत सारे आपको पौधे दिखाई दे जाएंगे। आप चित्र में बहुत सारे ऐसे पौधे देख रहे हैं जो किसी भी आधार, जो आसपास कोई आधार मिले उन्हें, उस आधार के साथ साथ ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, दीवारों पर चढ़ जाते हैं या पेड़ों पर आपने लिपटे हुए देखे होंगे। आप गिलोय बेल को देखिएगा तो आपको अक्सर वो पेड़ों के ऊपर चढ़ी हुई ही दिखाई देगी, नीचे फैली हुई दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे पौधे, घिया आपने देखी होगी, तोरी की बेल आपने देखी होगी, ये सभी वो पौधे हैं जो इनमें प्रतान होता है, एक लिपटने के लिए एक संरचना होती है विशेष प्रकार से, और ये पकड़ लेते हैं शाखाओं को और उनके सहारे से पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं आरोही पौधे। तो ये था विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में। अगले वीडियो में हम पौधे के विभिन्न हिस्सों को, भागों को पढ़ेंगे।